जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं DH लाहौर में। चौधरी ज़ुबैर साहब हमारे साथ हैं, जो कि PTI के बहुत ही दरीना कारकुन हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने PTI के लिए क्या खिदमात की और PTI को उन्होंने किस तरह से वो PTI को उन्होंने कैंट में लाहौर में अप्लाई करवाया। और ये हमारे साथ चौधरी ज़ुबैर साहब वार्ड नंबर 9 के ये सदर भी हैं, सदर भी रह चुके हैं पार्टी तंजीम के अहदे के हवाले से। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन्होंने सियासत कैसे शुरू की और इनका कैसे इनको शौक़ हुआ सियासत का, और फिर PTI इन्होंने ज्वाइन की। ये सारी तफसील हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हमें ये बताएं कि आपको सियासत का शौक किस तरह पड़ा, कब आपने सियासत शुरू की? सियासत जी, जब मैंने होश संभाला और जब अपने इर्द गिर्द हालात वाक़या देखे, तो उस वक्त से मुझे सियासत का शौक था कि मैं चाहता था कि कोई ऐसी कुव्वत सामने आए जो इस जागीरदाना निज़ाम के खिलाफ हो। तो इसमें जब 92 का वर्ल्ड कप हुआ और खान साहब को हम बतौर क्रिकेटर जानते थे, तो बड़ी मोहब्बत थी खान साहब के साथ, जो मुल्क वतन पाकिस्तानी थे। तो उसके बाद जब इन्होंने पार्टी बनाई, फिर शौकत खान की फंड रेजिंग की, तो उन दिनों में मेरे कुछ दोस्त थे, डॉक्टर उस्मान थे, वो शौकत खानों में बतौर कंसल्टेंट वो काम करते थे। उन्होंने मुझे बताया कि इमरान खान साहब जो है जी, वो आते हैं शौकत खाना में और बगैर प्रोटोकॉल के, और कोई उनका नहीं है, और वो बड़ा जनाब सादा इंसान है और वो मेरिट पे यकीन रखता है। तो मुझे वो दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार इतना अच्छा बंदा है तो उसकी सपोर्ट करनी चाहिए और इसके लिए मुझे काम करना चाहिए। तो कुछ वो डॉक्टर साहब ने मुझे जोर लगाया कि तुम हर जगह पे लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हो, आपका तो तुम इस तरह करो कि तुम प्रैक्टिकली सियासत में हो। तो ये बात है जी तकरीबन 2003-04 की। तो मैं उस वक्त फिर मैंने अमली सियासत में शमूलियत इख्तियार कर ली, और पार्टी को जो मैंने जेन्युइन तरीके से जो ज्वाइन किया फिजिकली, वो 2007 में। सिर्फ हमारे समय में ये है कि हमारा वो वाहिद फर्द है जिन्होंने इमरान खान साहब का इधर गाजी रोड पे जलसा करवाया 2007 में जी। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग है जी। रात को 11 बजे मुझे कॉल आती है जी लाहौर दफ्तर से कि कल इमरान खान साहब लाहौर आ रहे हैं। उसको मियां महमूद शेख लाहौर के सदर थे। तो मैंने कहा जी ठीक है, आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा जी हम आपके पास लेके आ रहे हैं, आपने कोई जलसा अरेंज करना है। तो उस वक्त तो मेरा ख्याल 2007 और 2008 में तो बंदे इकट्ठे करना बड़ा मुश्किल काम था। तो वो मैंने वो रात को ही प्रिंटिंग करवाई और एडवर्टाइजमेंट करवाई, और अगले दिन खान साहब का जियो पे प्रोग्राम भी था, वो क्रिकेट की कमेंट्री थी उनकी, और उसके बाद उन्होंने शौकत खान की फंड रेजिंग का प्रोग्राम भी था, और मेरे पास टाइम था उनका 3 बजे का, जो कि वो शाम को 7-8 बजे तक वहाँ पहुंचे। तो बड़ी मुश्किल से लोगों को इकट्ठा किया, और मैंने वो जो है भरपूर तरीके से यहाँ पे जो है खान साहब को वेलकम किया कि जनाब हम हाजिर हैं आपके लिए। उस वक्त पूरे कैंट में उस वक्त ND 125 होता था साहब का, तो कोई दूसरा बंदा नहीं था यहाँ पे कैंट में PTI का नाम लेने वाला या काम करने वाला। तो मैं वाहिद बंदा था जिसने यहाँ PTI का झंडा लगाया हुआ था फिरोजपुर रोड पे। जी साहब, ये हमें बताएं कि आपने जब कैंट से अपनी सियासत का आगाज किया है, तो PTI को मुतहरिक करने के लिए आपको किन मुश्किलात का सामना आया है जब इन PTI का नाम लेने वाला कोई बंदा नहीं था? मैंने जी जब हमने अपना जनरल इलेक्शन का बाइकआउट किया ना 2008 में खान साहब ने, तो उसके बाद हमने तबलीग समझ लिया था। गैस, बिजली, पानी, इनके प्रोटेस्ट में 2-2, 4-4 बंदों को इकट्ठा करना, कभी मार रोड पे चले जाना, कभी जेल रोड पे चले जाना, जहाँ भी प्रोटेस्ट होना हमने अपना, यानी कि मैं समझता था कि हमने वो तबलीग के तौर पे काम किया था 2011 तक। जब 30 अक्टूबर का जलसा हुआ उससे पहले तक तो मैं कोई और काम ही नहीं करता था। सुबह उठना तो PTI बस, इमरान खान जी वो कोई भी मुल्क को बचाएगा, वो इमरान खान है, वो जनाब इस निज़ाम के खिलाफ है और इमरान खान मेरिट पे है। फिर इमरान खान हमारी जो पार्टी का स्लोगन था वो बड़ा अच्छा था, जस्टिस, ह्यूमैनिटी, सेल्फ स्टीम। तो मुझे वो ऐसे लगता था कि ये सारा कुछ मेरे मुझ जैसे एक तबके के लिए बना है कि जो नीचे वाला तबका है वो ऊपर कैसे आ सकता है। तो इसमें जो है ना, फिर मैंने वो फिर दिन रात एक किया। मैंने देखा कि मुझे बिजनेस में नुकसान हो रहा है या मेरा कोई जाती जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, तो वो काफी मुश्किलात आई हैं। लेकिन मैंने वो फिर 3 साल जो है ना, फिर मुझे पार्टी के अंदर भी मेरी बड़ी मुश्किलात थी, तो लोग मुखालफत भी बड़ी करते थे मेरी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही मिशन रखा था कि प्राइम मिनिस्टर किसी तरीके इमरान खान तक बनना चाहिए बस। और मुझे कोई लालच नहीं था ना उस वक्त तक। मुझे ये था कि मैंने कोई इलेक्शन लड़ना है, ना मुझे ये था कि मैंने कोई ओहदा लेना है। मुझे बल्कि ओहदा का पता ही नहीं होता था।
ये कि सियासत में इतना अमली मुझे नहीं प्रैक्टिकल था, लेकिन ये था बस इमरान खान किसी तरीके आगे है। और उस वक्त हमारा मुकाबला भी 125 में ख्वाजा साहब भी के साथ था, तो जाहिर बात है वो प्रॉब्लम और परेशानियां तो आती हैं। लोग मुझे कहते थे कि यार तुम क्यों ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसे कर रहे हो, मुझे फिर वो फेस करना पड़ता था, लेकिन वो अच्छा वक्त गुजर गया। तो सब जहाँ से आप जिस जगह से आपने पीटीआई को मोबिलाइज किया है, पीटीआई का नाम लेने वाला बंदा कोई नहीं था, तब वहाँ लोगों ने आपकी मुखालफत की, आपको जो यानी कि बैकग्राउंड ये इलाका है जहाँ पीटीआई का कोई वर्कर ही नहीं होता था, हमारे देखने में ये है। तो वहाँ एक दो पार्टियां थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग, ये उनका गढ़ है। आप उनके गढ़ में से आप वो वाहिद फर्द हैं जो बहुत बहुत ही डीपली आप पीटीआई को लेके चल रहे थे। तो आपने उनके गढ़ से पीटीआई का इस तरह माहौल बना दिया कि दोनों पार्टियों को बहुत डिसहार्ट किया है पीटीआई ने। ये आपकी बेशक आपकी मेहनत है कि आपने इतनी वो मेहनत की और आपको देखा जी सारी मुश्किलात जो भी थी ना जी, वो मेरी उस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बन गए थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे वो मेहनत तो जाहिर बात है वो सब ने की थी। उस वक्त तो हर बंदा जो हमारा था ना जी, वो 2008 से लेकर 2011 तक भी जो लोग थे, फिर हमने जमनी इलेक्शन में लड़े, हयाताबाद भी हुआ, रेमंड डेवस केस हुए। उस दौरान पीटीआई और खान साहब जो मेहनत की है ना, जो वो हम समझते थे कि हमने कुछ भी नहीं किया, वो सारी मेहनत इमरान खान साहब करते थे और हम सिर्फ उनके साथ वो बैक कहने वालों में से थे। तो वो लोग थे, उन्होंने वो जेन्युइन पीटीआई के वर्कर वो थे, वही फाउंडर मेंबर थे। बाकी तो उसके बाद जाहिर बात है पार्टी बड़ी हो गई तो फिर हर बंदे ने क्लेम किया कि मैं फाउंडर मेंबर हूँ। तो वो एक ठीक है, वो हर बंदे का राइट है, वो सियासत में वो करना चाहिए उनको भी। तो इंशाल्लाह अब खान साहब वो भी उनकी राह चाह रहे हैं। इसमें भी मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब ने अब फैसले कर लेने हैं मैनर पे, जो पहले गलतियां हो गई हमसे वो नहीं होगी, वो नौजवान लोगों को आगे लाना चाहते हैं। तो मैं भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगा इस दफा जी। आपने पार्टी के लिए इतनी इस इलाके में मेहनत की है, तो कभी शौक नहीं हुआ कि मैं बहुत पुराना वर्कर हूँ तो कोई इलेक्शन कंडक्ट किया जाए? जी मैंने 2015 के जनरल इलेक्शन में जब कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन हुए उसमें भी मैंने टिकट अप्लाई किया था, लेकिन क्योंकि हमारी पार्टी में ग्रुपबंदी और धड़ाबंदी बहुत ज्यादा है, जिसमें वो समझते थे कि अगर इसको टिकट दे दिया जाए और ये आगे आ गया तो फिर समझे कि वो उनके लिए एक बड़ी मुश्किल है। और मेरी ये जो 17-18 साल की सियासत है उसमें मेरे लोगों को प्रॉब्लम यही रही है, हालांकि वो ना उनका मेरे वार्ड में कोई तल्लक है ना किसी मामला है, लेकिन वो मेरी मुखालफत इसलिए करते रहे हैं कि इस बंदे को अगर मौका दे दिया गया तो ये बहुत जल्द ऊपर चला जाएगा। तो इस वजह से ना मुझे वो किसी तंजीम में लाहौर वालों ने रखा, आज तक इंटर पार्टी इलेक्शन हुए उसमें मैं अपनी मेहनत से प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ था। और जब भी डिस्ट्रिक्ट मेंबर हूँ कातोशर लाहौर में, तो वो भी मैं अपनी मेहनत से और बड़ी इनकी कुछ सिफारिशें वगैरह मैंने नहीं करवाई। ये भी पार्टी के अध्यक्ष ने फैसला अच्छा कर लिया तो मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दे दी और उसमें मैं बड़ी मेहनत से काम कर रहा हूँ। इस ज़ुकात में भी 1284 हमारे लोकल ज़ुकात कमेटी चेयरमैन जो है वो हमारे साथ काम कर रहे हैं और वो हम अच्छा कर रहे हैं। बहुत सारा निज़ाम उसमें हमने बदला भी है, जो नून लीग के दौर से जो चेयरमैन बनता था लाहौर का, उसने काफ़ी ज़ुकात में भी रद्दोबदल किया हुआ था, लोग अपनी मामला करते थे तो वो भी हमने बड़ा साफ कर दिया है कि लोगों को डायरेक्ट उनके मोबाइल पे पैसे जा रहे हैं, तो वो भी एक अच्छा हम काम कर रहे हैं सियासत में भी। हमें ये बताएं कि आपने रिसेंटली काउंसलर के लिए अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, तो आपकी बात में उस बंदे को टिकट दिया गया कि उसका पीटीआई से कोई तल्लक ही नहीं है, तो आप किस नज़र से देखते हैं कि आपके साथ ये ज्यादती नहीं है? ये कोई पहली दफा ज्यादती नहीं हुई थी। मैंने जहाँ भी पार्टी की आदत को बताया कि मैं यहाँ पे बेहतर काम कर सकता हूँ, तो वो उन्होंने बजाय मुझे अप्रिशिएट करने के उन्होंने ऐसे बंदे को ही वहाँ पे अप्लाइज कर दिया कि जिसका ना पार्टी के तल्लक होता था और ना वो जो लोग पार्टी को खान साहब को फिजिकली गालियाँ निकालते थे उस वक्त, उनको उन उहदों पे ले आए। तो अभी वो अगर टिकट का फैसला गलत किया क्यादत ने, तो मेरा ख्याल है वो एक मेरी टिकट का फैसला गलत नहीं हुआ, 10 की 10 टिकटों का फैसला ही गलत हुआ है, जो कभी उसका रिजल्ट कैंटोनमेंट बोर्ड का आपने देख लिया है। तो यही अगर वो पार्टी वर्कर को टिकट देते और उसके बाद वो पार्टी वर्कर अगर इलेक्शन हार भी जाता तो वो एक सेकंड क्यादत जो है वो दूसरी लीडरशिप आपको मिल जाती, वो वर्कर इलाके में आपका नाम लेवा होता।
अब जिनको टिकटें दी हैं वो घरों में बैठ जाते हैं, वो पार्टी का नाम मजीद खराब करते हैं, और अगले 4 साल बाद फिर जब लोकल पार्टी इलेक्शन होता है, असल में लोकल पार्टी इलेक्शन आपका मुकामी वर्कर का होता है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये उसकी वो नवाजना होता है कि जब ये इलेक्शन आप लड़ लें। क्या समझते हैं कि ये जो बंदा एक तंजीम को, एक सिस्टम को चला रहा है और उसका इलाके में नाम भी है और डिजर्व भी करता है कि ये उसको टिकट दिया जाए, तो मेरे ख्याल में ये 2-3 वार्ड्स के अलावा बाकी जो 7-8 वार्ड्स हैं उनमें टिकट उन लोगों को दिया गया है। ये पार्टी के हारने की वजह भी हमें तो यही नजर आती है कि उन बंदों को लाके खड़ा किया गया जिनका पीटीए से ताल्लुक ही कोई नहीं था। क्या समझते हैं इस बारे में? देखिए जी, ये पार्टी क़यादत के फैसले हैं और पार्टी वर्कर को जो होता है उसने इसको मानना होता है, मन मानना होता है, और हमने मानना ही है। लेकिन अब मैं इंशाल्लाह वो पुरानी बातों को हमें करने का फ़ायदा कोई नहीं है। इस दफ़ा भरपूर जो है ना वो हमारे जो नए हल्का बंदी हो गई है, इनमें दोनों हल्के पीपी के और एनए के, ये मेरे हल्के में जो साबिक़ा एनए 131 है वो 124 हो गया है, और इसके नीचे 2 पीपी बनती हैं 156 और 159। ये मेरी बाई बर्थ 40 साल मेरी एज हो चुकी है, और इसमें मैं बाई बर्थ यहाँ मौजूद हूँ, 18 साल से यहाँ सियासत कर रहा हूँ, और इंशाल्लाह इस दफ़ा मैं पार्टी क़यादत को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाऊँगा कि इंशाल्लाह अगर मुझे वो पार्टी क़यादत फैसला करती है और मुझे वो एमपी की टिकट के लिए नामजद करती है, तो मैं इंशाल्लाह भरपूर मुकाबला करके ये सीट जो इस वक्त गढ़ है नून लीग का, जहाँ 10 के 10 हम कंट्रोलमेंट बोर्ड के इलेक्शन आ चुके हैं, मैं जीतूंगा इंशाल्लाह, और पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसमें ये जीत के सीट जो है इमरान खान की झोली में डालूंगा। तो क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन लोगों ने ये बातें की है? देखिए जी, ये मैं आपको बता दूं कि 2013 में जब खान साहब ने यहाँ पे हामिद खान साहब को टिकट दे दिया और फरद अब्बास साहब को पीपी 155 का टिकट दे दिया, मैंने उस वक्त ये जो हल्का इलाका है ना जी, ये इल्ज़ाम होते हैं इलाके के लोगों लगाए कि जनाब ये पार्टी से वफादारी कर रहा, गद्दारी कर रहा है। जब मेरे इलाके के लोग कहते हैं जनाब इमरान खान का सिपाही, इमरान खान का सिपाही एक या वो है ज़ुबैर चौधरी, और थाने में अगर कोई लिस्टें जारी होती हैं जो हमारी मुखालिफ पार्टियाँ जारी करती हैं और सबसे पहले उसमें मेरा नाम होता है, तो इसका मतलब है कि सबको पता है कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। अच्छा, दूसरा, अगर वो कहते हैं कि मैंने वो उस वक्त इल्ज़ाम लगा दिया या ख्वाजा साहब से पैसे ले लिए और ये कर लिया है, अच्छा मैं उनको ये बताता हूँ अगर मेरी इतनी वैल्यू है तो मुझे मौका दे ना पार्टी में। अगर मैं असद खोकर को इलेक्शन जितवा सकता हूँ तो फिर नवाज मतलब ये अगर मुझे टिकट दे देते पार्टी में, वो जीत भी जाता फिर। तो ये तो लोग बातें जितने मुंह उतनी बातें कर लें, वो हर बंदे को पता है कि मैं इस इलाके में पीटीए को हूँ, मैं इंशाल्लाह आपको मौका दूंगा, आपको मैं गलियों में लेके जाऊंगा। जो लोग मेरे साथ आज काम कर रहे हैं, 8-10 हज़ार मेरा वर्कर जो लोगों के साथ दिन रात मैंने एक किया हुआ है, उनको वो आपको बताएंगे कि ज़ुबैर पीटीए का है या ज़ुबैर ने कभी पार्टी से गद्दारी भी की है। हम तो पार्टी के खिलाफ बात भी सुनना पसंद नहीं करते। तो ये अगर इन्होंने इल्ज़ाम लगाते हैं तो मेरा कद बड़ा करते हैं कि मैं की सपोर्ट करता हूँ तो वो जीत जाता है बंदा। तो वो एक मैं बिल्कुल अपने हल्फन और ईमानी बात करता हूँ। मैंने कभी किसी से ना पैसा लिया आज तक, और ना मैंने कभी किसी दूसरी जमात की कभी सपोर्ट की है, और ना ही कभी उनके कोई मीटिंग अटेंड की है, किसी बंदा मुलाकात हो ना जी, वो भी नहीं है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक ही मेरा विजन है, वो इमरान खान है बस। आप पार्टी के इतने पुराने वर्कर हैं, इतनी आपने मेहनत की है, तो क्या समझते हैं कि ये जो पैराशूटर हैं इन्होंने आपके पार्टी का बेड़ा गर्क नहीं कर दिया? सर वो जो हो गया वो हो गया जी। अब उस पर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी ये जो मुल्की हालात पैदा हुए हैं, जो पार्टी के अंदर भी मामला हुए हैं, जो मुनहरफ अरकान हुए हैं, अब जो खान साहब ने स्टेटमेंट दे दी है, मेरा ख्याल है ये अब लास्ट उस पर ही वर्किंग होगी। खान साहब खुद इंटरव्यू करेंगे और वो नौजवान क़यादत पढ़ी लिखी जो है वो क़यादत आके लेके आएंगे और वो मौका देंगे नौजवान नस्ल को, और जो जिनका कोई सियासी घराना नहीं है उनको ये मौका देंगे ताकि वो पाकिस्तान में कैसे लोग आए जो ग्राउंड पे काम करना जानते हैं, जो लोगों के खिलाफ बहबूद का काम करना जानते हैं, जिनको पता है लोगों के मसाइल क्या हैं। वो पैराशूटर जो होते हैं वो DHA के घरों में रह के या कोई अपने ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करके तो आगे ना वो अपना बना देते हैं। अब जेन्युइन वर्कर आएगा, मेरा ये ईमान भी है और उम्मीद भी है अल्लाह के घर में कि आप इमरान खान साहब मुझे ना टिकट देंगे तो वो किसी वर्कर को देंगे। यहाँ पैराशूट नहीं आएगा। ये नहीं होगा कि मैं जनरल का बेटा हूँ तो मैं जनाब किसी बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ और मेरा दादा भी MP रहा और मेरा बाप भी MNA रहा है और हमारा सियासी घराना है। अब ये नहीं होगा। अब खान साहब नए लोगों को लेके आएंगे और इंशाल्लाह जो वो लोग आएंगे जो मौके पे खान साहब को पता हो कि ये मेरे सिपाही खड़े हैं, अब वो खान साहब को अकेले छोड़े हुए लोगों को लेके आएंगे। आप PP 162 से इस मरतबा MPA के उम्मीदवार भी हैं, तो क्या समझते हैं कि पार्टी टिकट देगी? खान साहब आपको सुनेंगे? सर मैं इतनी ज़्यादतियां आपके साथ हो चुकी हैं, मैंने मेहनत करनी है इस पर जो है ना। खान साहब खुद भी कहते हैं कि हमारा काम है मेहनत करना।
उसका नतीजा जो है वो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है। अगर मेरे हाथ में बेहतर हुआ तो मुझे मिलेगी टिकट। और जो PP 162 है वो 156 हो गया जी, नया जो हक्काबंदी बनती है ना जी, इसमें 156 है और इसके साथ ही बाउंड्री में 159 है। ये दोनों NA 131 के नीचे आते हैं हल्के, और जो हल्का NA 131 है वो 124 हो चुका है। तो मैं इंशाल्लाह तीनों हल्कों में ही कागज़ अप्लाई करूँगा अपनी, यानी कि मेरी पूरी एफर्ट है। अब इंशाल्लाह वही मेहनत आपको ग्राउंड में नजर भी आएगी। ये खाली इंटरव्यू की हद तक नहीं होगी बात कि मैंने आपसे बात कर ली है और मैं जनाब MPA का वीवर बन गया हूँ, नहीं। अब आप मुझे इन गलियों में देखेंगे और वो एज ए उम्मीदवार देखेंगे। पहले लोग मुझे समझते थे कि अब ये सिर्फ PTA का तबलीग कर रहा है, इमरान खान को वोट मांग रहा है बस। अब मैं PTA के लिए बतौर उम्मीदवार काम करूंगा और लोगों के मसले मसाइल जो होंगे वो इंशाल्लाह मैं उनके दरवाजे पर हल करूंगा। जब तक इलेक्शन अनाउंस होते हैं इंशाल्लाह उस वक्त तक मैं यहाँ एक हवा बना दूंगा और ये हवा खान साहब तक पहुंचेगी। तो वहाँ पे जो अगर वर्किंग काम कर रहे हैं तो वो सिर्फ बैर चौधरी है, बाकी सब हवाई पैराशूटर हर दफा यहाँ पे नामसाफी होती है, बाहर से लोग आगे टिकट ले लेते हैं और वो वर्कर के साथ भी ज्यादती होती है। उनको पता ही नहीं वर्कर कौन होते हैं। वर्करों को वो जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं बाद में, और इलेक्शन के बाद हम फोन अटेंड करते हैं। अभी वो जो हमारे साथ 13 में अहमद खान साहब आ गए, 18 में खान साहब ने खुद इलेक्शन लड़ा। जब खान साहब ने 18 में इलेक्शन लड़ा है हमारा यहाँ पे, तो उस वक्त तो हमारी खुशी हो रही थी कि हमारे ऊपर इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो हमने मेहनत करके जिताना था, निश्चित जो मर्जी टिकट लेता, अलीम खान था या जो भी था, वो अलग इशू था। उसके बाद ज़मनी इलेक्शन में अहमद खान साहब आ गए। तो मेरा ख्याल जब से वो कोरोना शुरू हुआ है, उनका शुरू भी 1 महीना पहले हो गया था और अभी तक मेरा ख्याल है आज की डेट तक वो मास्क नहीं उतारते। तो वो हल्के में क्या काम करेंगे, उनका मुकाबला ख्वाजा साद रफीक के साथ होगा या वो कल को कोई और उम्मीदवार आता है हल्के में MPA का, तो वो मेरा ख्याल कि वो अमर सद्दू वाली यूनियन कौंसिल से और गाजी रोड की यूनियन कौंसिल से और कोडे और वाल्टन की यूनियन कौंसिलों से वो इलेक्शन जीत सकता है। यहाँ मुकामी बंदे को टिकट मिलेगा, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो जो कुछ भी, मुकामी बंदा ही यहाँ से इनको इलेक्शन ला सकता है, बाहर का बंदा इलेक्शन नहीं ला सकता है इनको। आपका तो अपने हल्के में कोई अगर आपको PTA टिकट देती है तो आपका अपने इलाके के लिए क्या विजन है? लेकिन सबसे पहले तो ये हमारा इलाका आता है कैंटोनमेंट बोर्ड में। तो जो कैंटोनमेंट बोर्ड की इजारादारी है ना जी, वो सिर्फ DHA और कैंट के दूसरे एरियाज वो पोश एरियाज में वो ज़्यादा वर्किंग करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो कोशिश करूंगा कि हमारी जो यूनियन कौंसिलें ज़्यादा गुंजानाबाद हैं, गाजी रोड वाली, अमर सद्दू वाली, यहाँ पे पानी का मसला, सीवरेज का मसला और यहाँ पे जो मसाइल हैं वो लोग यहाँ आते नहीं हैं कैंटोनमेंट बोर्ड वाले। सबसे पहले तो मैं उनके लिए एक टीम ऐसी यहाँ बनवाऊंगा कि वो इनके दफ्तर इस इलाके में बने कैंटोनमेंट बोर्ड का, ताकि यहाँ के मसाइल जो हैं, टैक्स के मसाइल हैं, जो सीवरेज के मसाइल, वो यहाँ मौके पर हल हों। यहाँ के लोगों को इसमें टाइम नहीं होता, बेचारे रोजगार के लिए सुबह निकलते हैं, रात को घर आते हैं, पता चलता है जी हमारा पानी नहीं आ रहा, सीवरेज का गटर खराब हुए पड़े हैं, पानी उबल रहे बाहर गंदा, लोग नमाजी परेशान है, नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हम वो एक सब ऑफिस के तौर पे यहाँ एक दफ्तर बनाएंगे अपने इलाके में सबसे पहले, ताकि लोग मुकामी तौर पे आके अपने मसाइल यहाँ मौके पे हल करवा सके, ताकि लोगों को टाइम बचे और लोगों को सहूलत मिल सके। आप जिस आप ज़कात कमेटी के मेंबर भी हैं लाहौर के, तो कुछ आपने किया ज़कात के हवाले से गरीब लोगों के लिए? जी कोरोना की वजह से जब हमें हमारा नोटिफिकेशन हुआ है लाहौर में डिस्ट्रिक्ट मेंबर के तौर पे, हमारे चेयरमैन शफीक सियाल साहब, उस वक्त फंड हमारा रोक दिया गया ज़कात का ना जी। लेकिन इसके बावजूद हमने काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो बेवा हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं हमारे, उनमें हम बेरोज़गारों को हुनर सिखा के उनको महाना कुछ उनके वजीफ़ा भी देते हैं महाना बुनियाद पर। तो और अस्पतालों में भी हमारी मेडिसिन भी जा रही है, मदरसे भी हैं जहाँ बच्चों को हिफ़्ज़ करवाया जाता है। तो वो भी एक बड़ी टीम है हमारी जी, काबिल लोगों की दिन रात काम किए हुए हैं। और 1284 जो मैंने बताया आपको पहले भी कि वो लोकल जो ज़कात चेयरमैन है वो फार्म टेस्ट करते हैं बाकायदा, फिर वो हमारे पास आ जाता है और हम फार्म के मुताबिक उनको जो भी गवर्नमेंट से मिलता है वो उनको ज़कात पे करते हैं। ये नाज़रीन चौधरी साहब के पास कोई ओहदा ना होने और कोई पार्टी का ओहदा ना होने के बावजूद भी ये अवाम में इस तरह रहते हैं कि जैसे इनके पास इनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया हो। ये पैसा बीत गया आपको PTA में, कभी किसी से पैसे नहीं हो? सर ये इल्ज़ाम है जितना मर्जी जिसका, मैं कह दूँ आपने मुझसे पैसे लिए हैं तो ये तो इल्ज़ाम है ना जी। साबित के सबूत के तौर पर कोई एक बंदा PTA का नहीं, कोई मेरे इलाके का बंदा एक बंदा भी आगे कह दे कि ज़ुबैर ने हमसे उधार भी 1 रुपया लिया है। मैं ये अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेरे मालिक ने मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, मेरे मालिक का मेरे ऊपर करम है कि मैं हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करने वाला बंदा हूँ। मैंने कभी किसी के ना पैसे पे नजर रखी है, मैंने हलाल कमाया है जी, मैंने कभी मुर्दार नहीं खाया।
मैंने फंसे हुए बंदे को कभी मजबूर बंदे से भी कोई पैसे नहीं कहा कि मुझे मैंने अपना काम करता हूँ, गवर्नमेंट का छोटा सा ठेकेदार हूँ, अपनी मेरी कोई बिजनेस है, मैं प्रोडक्शंस करता हूँ, वो मैं बनाता हूँ, वो मैं सेल करता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई नहीं है। या मैं प्रॉपर्टी का भी मैंने रिसेंटली को 2-3 साल पहले मैंने प्रॉपर्टी का शुरू किया है, वो भी मैं बतौर डीलर काम नहीं करता। मैंने कमीशन भी कभी तक किसी प्लाट से कभी तक नहीं दी। हमेशा अपनी इन्वेस्टमेंट करके तो मैं प्लाट ले लेता हूँ, वो मुझे पैसे बच जाते हैं तो वो मैं सेल कर देता हूँ। इसके अलावा मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। बिल्कुल मेरी हर चीज़ डिक्लियर है, FBR में डिक्लियर है, जो कुछ मेरे पास मौजूद है मेरे नाम पे है। ना मेरी बीवी के नाम पे कोई चीज़ है, ना मेरे बच्चों के नाम पे कोई चीज़ है। चौधरी जुबैर साहब ने जितनी भी सियासत की है अपनी जेब से की जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक रुपया कभी पार्टी फंड ना लिया है, ना कभी मैंने किसी से डिमांड की है। और इस दौरान मैं आपकी बात कर रहा हूँ, इस दौरान इस्लामाबाद, धरनेों, सियालकोट, पेशावर, हयाताबाद, लेकिन जब 2007 से प्रैक्टिकल सियासत में जब से लेके आज तक जितने भी जलसे, जुलूस, धरने, प्रोटेस्ट, जो कुछ भी खान साहब ने जो कॉल दे दी है, मुझ तक मैसेज पहुंचे है, वो मैं अपनी जेब से निकला हूँ। मैंने खुद अकेला आया हूँ, 10 बंदे लेके आया हूँ, 100 बंदा लेके आया हूँ, अपनी जेब से लेके आया हूँ। कोई किसी से मेरा को ना तकाजा हुआ है और ना मैंने कभी किसी से डिमांड की है। और हर ईद पे, हर खुशी गमी पे मैंने अपनी फ्लेक्स से इमरान खान साहब की बना के मैं अपने हल्के में लगाता हूँ। मुझे उसका कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मैं आपकी एक बात और मैं ऐड करना चाहता हूँ, जो आपने तंजीम के बारे से बात की है ना जी, अगर तो मेरिट में कोई ऐसा सेटअप बन जाता है खान साहब का, तो वो मेरिट में तो फिर मैं लाहौर में बेहतरीन में जो होता मिलना चाहिए वो होती है ग्रुपिंग। वो अपने आप आते हैं, अभी जो हमारी तंजीम बनी है लाहौर की, वो शेख इम्तियाज साहब को सदर बनाया, उस बयान ऐसे जनरल सेक्रेटरी, ये सारा इंसाफ मरकज पहले इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करता रहा। वो तंजीमी होते भी इनके पास हैं, और ये अब ये जो सियासी होते हैं, जो अपना गवर्नमेंट के होते हैं, वो भी इनके पास हैं। इससे पहले रहीम खान साहब ने पार्टी का सत्यानाश किया हुआ था, उन्होंने अपनी जानकारी बनाई हुई थी, वो ही अपनी तंजीम बनाते थे, वर्कर का वो भी फोन नहीं अटेंड करते थे, ना वो मिलते थे किसी से। तो वो एक गैप था इमरान खान साहब के दरमियान, वर्कर के दरमियान। मेरा ख्याल वो गैप अब खान साहब को खत्म करना चाहिए। अब वर्कर की रसाई डायरेक्ट इमरान खान साहब तक कोई ना कोई डेस्क बनना चाहिए, इस्लामाबाद में बन जाए, जहाँ पे वर्कर जाके अपने पॉइंट बताया कि जनाब खान साहब हमने आपके साथ इतना काम किया है, तो उसके बदले में जो हमारे साथ पार्टी कर रही है, FIR हमारे ऊपर होती है, पता नहीं हमारे साथ क्या क्या वो मामला होते हैं जो मुखालिफ पार्टियां करती हैं, उसका हमारे साथ गुसाई कोई नहीं है। वो ग्रुपिंग अपने बंदों को ब्राइट करते हैं, उनकी तस्वीरें बना लेते हैं, अब इनके ऊपर FIR होगी, इनके ऊपर ये हो गया, हमारा नाम लेवा भी नहीं है। सब क्या मैसेज देना चाहते हैं जो जिन लोगों ने खान साहब को पहले भी ब्लैकमेल किया है और अब भी कर रहे हैं, और वो पार्टी के वो लोग जिन्होंने उस हद तक मेहनत की है कि अपना घर बार उन्होंने नहीं देखा, अपनी जेबें नहीं उन्होंने देखी, उन मुखालफिन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं जो है ना, सबसे पहले जो आपने बात बताई है ना, ये भी खान साहब जो क्या आपने क्या ब्लैकमेल तो खान साहब नहीं हो सकते। ये तो मैं खान साहब को पर्सनल जानता हूँ, मेरा 2007 से 2011 तक इमरान खान साहब के साथ बड़ा पर्सनल तल्लुक रहा है। मैं एयरपोर्ट से लेता था, इधर हमारे आसिफ बशीर साहब होते थे 208 M ब्लॉक में, तो वो उनकी रिसेप्शन 2007 से 2011 तक तकरीबन मेरे साथ बड़ा करीबी तल्लुक रहा है खान साहब का। वो ब्लैकमेल नहीं होते, वो मुतमिन होते हैं। उनको गलत ब्रीफिंग करके मुतमिन कर दे तो फिर वो जो मर्जी वो फैसला उनसे करवा ले। ये वो अब वो लेकिन अब सीख गए हैं खान साहब भी। वो प्राइम मिनिस्टरशिप पे जब बंदा पहुंच जाता है ना, तो वो बहुत सी चीज़ें उनको सब अब समझ में आ जाती हैं कि अब जो है ना वो पार्टी कौन कर रहा है और ब्लैकमेलिंग का तरीकेकार उनका क्या है। तो वो अब मेरा ख्याल है खान साहब ने काफ़ी दफ़ा अपना बयान भी दे दिया है कि अब वो ब्लैकमेलिंग जो मुझे कर देते हैं वो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर ब्लैकमेल होना होता तो इतनी बड़ी पार्टियाँ 14 PDM बन के और सारा वो ब्लैकमेल नहीं हो सके। वो एक चीज़ बिल्कुल क्लियर है। तो इंशाल्लाह पर उम्मीद है खान साहब जो है ना वो हमारे लिए बेहतर काम करेंगे, मुल्क के लिए पहले भी बेहतर कर रहे हैं इंशाल्लाह जी हमारी वो। तो हमारे इस मीडिया के तरफ से आप डायरेक्टली इमरान खान से कोई बात करना चाहते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं, जो कि आप समझते हैं कि आपकी अगर कोई मुखालफिन आपकी अगर बात नहीं आगे पहुँचाते, आपके खिलाफ हैं, जो आपको खान साहब के सामने गलत गाइड करते हैं, तो आप खान साहब को कोई डायरेक्ट मैसेज देना चाहते हैं? सर मैं तंजीम के हवाले से चेयरमैन साहब से मिलना भी चाहता हूँ। अगर खान साहब मुझे मुलाकात का मौका देते हैं तो तंजीम के हवाले से जो इमरान खान साहब का एक अपना पैगाम शुरू में दिया था ना कि मैं एक अदारा बनाना चाहता हूँ, जैसे मैंने शौकत खान को अदारा बनाया है, तो उस पर काम करने के लिए ग्रास रूट लेवल के वर्कर की जरूरत है। ड्राइंग में बैठकर आप किसी को पॉलिसी बनाने का कहेंगे पार्टी की, तो वो कभी भी पॉलिसी नहीं बनाएगा। जब तक वर्कर जो ग्रास रूट लेवल का वर्कर है, जो 15-15 साल से लोगों की बातें सुन रहा है और जो मार खा रहा है, उसको ये पॉलिसी बनाने का मौका दें, ताकि वो तंजीम के हवाले से एक ऐसी पॉलिसी सामने ले आए। मेरे पास ऐसे काफ़ी बात मौजूद है जो खान साहब के इंटरेस्ट में है। अगर मैं उनसे बात करूँगा तो वो उनकी वो मुझे कुछ दिल्ली से सुनेंगे बात को कि तंजीम के हवाले से जो खान साहब चाहते हैं ना कि एक अदारा ऑटोमेटिक चलता जाए,
तो वो उसके लिए तंजीम पे काम करने की जरूरत है। वो खान साहब को अगर मौका दें तो मैं इंशाल्लाह पूरी ब्रीफिंग पूरी तैयार करके लेके जाऊंगा, खान साहब को बताऊंगा कि ग्रास रूट लेवल में जो आपने यूनियन काउंसिल की तंजीम बनानी है वो कैसे बनेगी, और जो मरकज तक लोग आएंगे वो कैसे बनेंगे। ऑटोमेटिकली सिस्टम एक बन जाएगा, ताकि ये लोग जो ओहदे ले लेते हैं और अपने ग्रुपिंग करके आगे आ जाते हैं और वो अपने बंदों को फिर ओहदे दे देते हैं, वो खत्म हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जिसने लाहौर का सदर लगना है, जिसने यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंट लगना है, वो एक सर्कल में लोग आ जाएंगे, पता होगा कि यार ये 10 बंदों की बारी है, इनमें से कोई सदर बनेगा। तो ये खान साहब को तंजीम पे काम करना चाहिए, ताकि जो इमरान खान साहब का विजन है ना जी, वो उस पर सबसे बेहतर तंजीम है। जैसे आखिर में अपने हल्के की आवाम को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हल्के की आवाम को मैसेज दूंगा कि जी वो बरादरीज़म से बाहर निकल रहे हैं, अपने मसाइल देखें और जो है वो ऐसे लोग बंदों को आगे सपोर्ट करें, वोट करें जो बंदे आपके दायरे इख्तियार में मौजूद हो, जिनके साथ आपका राब्ता हो। आपके जिनसे राब्ता ही नहीं है, जिनको आप मिल ही नहीं सकते, उन लोगों को सपोर्ट करके, उनके नारे मार के उनको आप लीडर बना देते हैं, और फिर सारी बाकी 3-4 साल 5 साल जो आपके होते हैं वो आप फिर लोगों को शिकवे शिकायतें करते रहते हैं कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारा ये नहीं हो रहा। ये शिकवे शिकायतों से बाहर आए, अपना लीडर अपने अंदर से बाहर निकालें, उसमें उसको सपोर्ट करें, उसको लीडर बनाएं, वो उसको पार्टियां टिकट दें ना दें। आप अपने तौर पे हल्के के आवाम जो अभी मेरे हल्के की खाली आवाम के लिए नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की आवाम के लिए है कि आप अपने अंदर से एक ऐसा लीडर बाहर लेके आए ताकि वो आपको पता हो कि दुख सुख में वो आपके साथ खड़ा है। ये मेरी आवाम, पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ यही है कि बाद में शिकवे शिकायतें करते हैं जी वो हमारा काम नहीं होता जी, ये हो गया वो हो गया। शिकवे शिकायतें ना करें, पहले फैसला करें, सोच समझ के फैसला करें कि आपने किसकी सपोर्ट करनी है, कौन बंदा इस काबिल है, ये वो भी उसका जागीरदार का बच्चा था या इसकी इतने एकड़ जमीन है और ये है, इस पे बाहर निकलें। जो आपको अवेलेबल है, जो आपके मसाइल सुन सकते हैं, जो आपके साथ आपके तबके से है, आपका हम ख्याल है, उसको आप सपोर्ट करें।